नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं राजीव भूषण। आपसे कुछ बातें करनी थी जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। मैंने भी ये बातें बहुत विचार करने के बाद सोचा कि आप लोग के बीच में ये बातें शेयर करूं। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं। और ख़ास करके जो हमारे स्कूल या फिर जो अन्य स्कूल के अभिभावक हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप सभी को पता है अभी जैसा कि हमारे देश का स्थिति है, लॉकडाउन का पालन करना पड़ रहा है। हम अपने घर में हैं और कहीं पर भी आना जाना अभी रुका हुआ है। इन सभी चीज़ों पर पाबंदी लगा हुआ है। एक बातें थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात ये था कि जैसा कि लॉकडाउन की स्थिति के कारण बहुत सारे लोग हैं जो अभी के डेट में उनका रोज़गार बंद हो चुका है, वो कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारी संस्थाएं भी बंद हैं। उसी में एक स्कूल भी संस्था है। दोस्तों, हमारे जो बच्चे हैं या आपके जो बच्चे हैं, वो अगर आपके बाद आप अगर ट्रस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट शिक्षकों पर करते हैं। वो शिक्षक जो आपके बच्चे को शिक्षा देते हैं, उन्हें अच्छी और बुरी चीज़ों का ज्ञान देते हैं, उन्हें उसमें फ़र्क बताते हैं कि क्या फ़र्क है। लेकिन अभी थोड़ा सा स्थिति बहुत गंभीर है। जैसा हम सभी जानते हैं, आप सभी अपने घर में हैं, शिक्षक भी अपने घर में हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अभी बहुत सारे मैसेजेस देखे होंगे आप लोगों ने कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके फ़ी को 2 महीना के लिए फ़ी नहीं देना है बच्चों को, और आप लोग भी बिना सोचे समझे उसको आगे की ओर फॉरवर्ड कर देते हैं। खैर, ये सब बातें तो अलग मैटर करता है और हमने उसको फॉलो करते हुए 2 महीने का फ़ी हमने अनाउंसमेंट भी किया कि हमारे स्कूल के जितने भी अभिभावक हैं उनको 2 महीने का फ़ी नहीं जमा करना है, यानी अप्रैल और मई महीने का फ़ी नहीं जमा करना है। लेकिन एक बड़ी बात है, हमारा स्कूल चूँकि थोड़ा ग्रामीण इलाके में पड़ता है। लोगों के यहाँ बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, उनको टाइम पर पेमेंट जमा करने में प्रॉब्लम होता है। उन चीज़ों को समझते हुए हम लोग भी 2 महीने 3 महीने पर पेमेंट लेते हैं या 4 महीने पर भी पेमेंट लिया जाता है गार्जियन से। लेकिन आप थोड़ा सा ये बात समझें कि मार्च महीना बीत गया है और मार्च का पेमेंट बहुत सारे अभिभावकों ने नहीं किया। अभी अगर स्कूल से मैसेज किया जाता है कि आप लोग पेमेंट जमा कराइए, तो उल्टा जवाब मिलता है कि सर मार्च में तो पढ़ाई नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मार्च में आप लोग के बच्चे का एग्ज़ाम हुआ है और वो 17 तारीख तक आपका एग्ज़ाम हुआ है। जो रूटीन है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। स्कूल 20 तारीख तक खुला था, उसके बाद बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोविड-19 का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसकी वजह से बंद कर दिया गया है। इन सब भी चीज़ों को भी अलग रखा जाए। लेकिन एक बात थी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्कूल बंद होने के बाद स्कूल का जो आय का स्रोत है वो पूरी तरह से बंद हो गया, क्योंकि स्कूल, कोई भी स्कूल अभिभावक पर ही डिपेंड करता है। अगर अभिभावक पेमेंट नहीं करते हैं तो स्कूल में जितने भी जुड़े हुए स्टाफ हैं, चाहे वो शिक्षक हो, एक प्यून हो, ड्राइवर हो, गार्ड हो, सभी उसी पैसे पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अभिभावक अगर किसी कारण से पैसे अगर नहीं देते हैं तो आप ये सोचें कि अगर आप 1 महीने नहीं देते हैं, 2 महीने नहीं देते हैं, तो स्कूल उसको बर्दाश्त कर लेता है, किसी तरीके से चल जाता है। लेकिन आप इतने दिनों तक पेमेंट आप नहीं जमा करते हैं तो वो स्कूल किस तरह से सर्वाइव करता होगा। आपके प्रॉब्लम को देखते हुए स्कूल ने कुछ नहीं बोला, आपको कुछ नहीं किया, आपके बच्चे को पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया, मेहनत किया। लेकिन अभी परिस्थिति ये है कि अभी शिक्षकों का, स्कूल का स्थिति बहुत बुरा होते जा रहा है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, जिस भी गार्जियन का मार्च तक का पेमेंट ड्यूज़ है, आप सभी को मैसेज भी किया गया है। अभी मार्च के बाद का किसी भी गार्जियन को पेमेंट के लिए कॉल नहीं किया गया, किसी तरह का एसएमएस नहीं भेजा गया है। सिर्फ मार्च तक का ही एसएमएस किया गया आप सभी को। आपके पास जो जानकारी दी गई है वो मार्च तक का आपका पेमेंट ड्यूज़ है, इसके लिए किया गया है। तो आपसे निवेदन है कि आप स्कूल में
पेमेंट जो है मार्च तक का आप जमा करा दें, ताकि जो हमारे शिक्षक हैं जिनका सैलरी किसी न किसी रीज़न से रुका हुआ है, ऑफ कोर्स इसी रीज़न से रुका हुआ क्योंकि स्कूल का अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अभी ख़राब हो चुका है 2-3 महीने से जो बंद होने की वजह से, तो उसमें थोड़ा सा सुधार किया जा सके। आप सभी अपने घर में हैं, आप सर्वाइव कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि 2-4% गार्जियन ऐसे होंगे जो देने में सक्षम नहीं है, लेकिन बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो चाहें तो पेमेंट जमा करा सकते हैं। आपके कुछ गार्जियन के पेमेंट जमा कराने से अगर और बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल से जुड़े हुए हैं, अगर उनके घर का स्थिति सुधर सकता है तो मेरे हिसाब से आपको वो जमा कराना चाहिए। स्कूल ने आपको आपके अर्थव्यवस्था के अनुसार आपको कोऑपरेट किया, लेकिन अब स्कूल को आपकी ज़रूरत है। आप स्कूल को सपोर्ट करें ताकि स्कूल पुनः खड़े होने में मददगार साबित हो जाए आप सभी का, क्योंकि अभी भी स्कूल बंद होने के बावजूद भी हम ऑनलाइन शिक्षा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे गार्जियन हैं जिनके पास मोबाइल न होने की वजह से उनको ये शिक्षा ग्रहण करने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ 50 से 60% गार्जियन ऐसे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं उनके बच्चे। तो आप इन समय अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे जो शिक्षक हैं वो 4 घंटे 3 घंटे मेहनत करके आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं। आप तो आराम से घर में बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, लेकिन उनको ये दिख रहा है कि मेरे बच्चे जो 2 महीने से स्कूल नहीं आ रहे हैं वो कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे, उनको हम क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं ताकि वो पढ़ाई में आगे निकल सके, उनका सिलेबस पीछे न रह जाए। इसके लिए वो कई तरीके अपना रहे हैं, कई तरह से वो मेहनत कर रहे हैं। आप सभी को कॉल करके, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या फिर मैसेजेस के ज़रिए आप सभी के बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप उसमें नहीं सक्षम हो पा रहे हैं तो आप, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप स्कूल से कांटेक्ट करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपसे सिर्फ एक ही बात करनी थी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये थी कि आप अपने बच्चे का बुक्स वगैरह भी आप लीजिए, आप बच्चे को पढ़ाइए, क्योंकि अभी लॉकडाउन का जो स्थिति है वो अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर ख़त्म हो भी जाती है तो डिस्टेंसिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि एक बच्चे को या एक आदमी को कम से कम 2 मीटर के डिस्टेंस पर आपको बैठना है, बातें करनी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी स्कूल खुलने का कोई चांसेस नहीं है, लेकिन जो स्कूल से जुड़े हुए अन्य लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, जो आप पर ही डिपेंड हैं, जो आप ही पर आश्रित हैं। वो कहीं दूसरे जगह कोई काम नहीं करते हैं, वो सारे स्कूल में ही काम करते हैं। और हम सभी शिक्षक हों या फिर अन्य जो भी स्टाफ हैं वो सभी जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं गार्जियन से ही। तो आपसे निवेदन है कि आप जिन भी गार्जियन का मार्च तक का पेमेंट ड्यूज़ है, जिनसे संभव हो सके अपना पेमेंट जमा कराएं। स्कूल के अकाउंट में अगर पॉसिबल है तो आप जमा कराएं, या स्कूल में जा कर के जमा कराएंगे। जाने से पहले एक बार आप कॉल भी कर सकते हैं अगर किसी तरह का कोई समस्या है, या आप कॉल करेंगे तो हमारे जो आसपास के जो कॉन्टेक्टर हैं, यानी जो कॉन्टैक्ट पर्सन है, वो आपसे विज़िट करके आपसे पेमेंट रिसीव भी कर लेंगे। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि बुक के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा था, सभी को आने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने ऐसा सिस्टम किया कि बुक आपको लेने के लिए स्कूल या शॉप पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने डोर टू डोर सिस्टम कर दिया। आप बुक वाले को कॉल करिए, वो आपको घर पर पहुँचाएगा। तो ये सब आपके सुविधा के लिए किया गया है। तो थोड़ा सा आप भी अपने शिक्षकों के बारे में सोचिए, क्योंकि वो शिक्षक जो आपके बच्चे को पूरे वर्ष पढ़ाते हैं, पढ़ा करके उनको ज्ञान देते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि इस समाज में किस तरीके से रहना है, कैसे वहन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनको आप थोड़ा सा कोशिश करें कि उनकी जो स्थिति है उनको सुधारने में आप मदद करें। क्योंकि हमारे साथ साथ और भी 20 स्टाफ हैं जिनको हमें वहन करना है, और ये सिर्फ ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम अकेले इस चीज़ को करें। बिना आपकी मदद के ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि आप जिस भी गार्जियन का मार्च तक का पेमेंट ड्यूज़ है, प्लीज़ आप उसे जमा कराएं। जिस गार्जियन से संभव हो सके वो जमा कराएं। अगर और भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल करें हमारे नंबर पर। धन्यवाद।